जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 495 पॉइंट जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और अगर आज के वॉल्यूम की बात की जाए जो 222 मिलियन का वॉल्यूम जो कि काफ़ी एवरेज वॉल्यूम रहा है। और 222 मिलियन के साथ 222 मिलियन के वॉल्यूम के साथ हमें 495 पॉइंट की जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसको थोड़ा-सा मैं ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास नेगेटिव मार्केट जो है वो अपने आप को किस तरफ लेके जाएगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं उनको देखेंगे। बैंक अल्फला है और उसके बाद हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट है और लकी सीमेंट है। तो थोड़ा-सा इनको भी मैं डीपली तौर पर स्टडी करूँगा। आपको थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करके बताऊँगा कि इसका नेक्स्ट मूव जो है वो किस तरफ रह सकता है। तो हम डायरेक्ट टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इसी कैंडल के अंदर मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जो कि एक तरह का पॉजिटिव साइन होता है। ये देखो, ये कैंडल का लो है और ये हाई। तो मार्केट ने इसी जो है वो हाई के अंदर ही मार्केट ने इस कैंडल के लो के अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि एक तरह का पॉजिटिव साइन होता है मार्केट में। अब यहाँ पे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करके बताऊँगा आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट से मुराद होता है कि हमारे पास कैंडल के लो के बिल्कुल नीचे वैसी ही कैंडल बनती है जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यही कैंडल हमारे पास यहाँ पे बनी है। प्रेशर का फ़र्क है बस, ठीक है? उसके बाद कैंडल जो है वो एकदम सेम है। और बॉडी में जो है वो काफ़ी बड़ी बॉडी है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड जो है वो काफ़ी यानी कि यहाँ पे होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है। देखो, ये दोनों का दोनों मूव यानी कि आफ्टर इफेक्ट कैंडल से मुराद है जहाँ से आपका ट्रेंड स्टार्ट होता है, उसको जैसे ही ब्रेक करती है तो दोबारा कैंडल बिल्कुल वैसी ही बनती है। देखो, यहाँ पे दोनों तरफ जो है मोमेंटम सेम है। यानी कि ये कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये दोनों सेम है। उसके बाद ही मार्केट में अब ट्रेंड आना शुरू हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस तरफ रहेगा, तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास मार्केट में जो ट्रेंड है वो कौन किस तरफ रहेगा। देखो, हमारे पास यहाँ पे पहला गैप, दूसरा गैप और ये एक तीसरा गैप मार्केट में मैं यहाँ पे एज सपोर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि यही एक मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है। तो अगर हमारे पास मार्केट कल जो है वो कुछ इस तरह रिएक्ट करती है। देखो, पहले यहाँ पे एक हाई बनाती है छोटा सा, और यहाँ पे अगर हमें इस वाले सपोर्ट लेवल को होल्ड करते हुए नज़र आ सकती है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम जो है वो जनरेट हो सकता है। अब उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता देता हूँ। देखो, ये एक तरह का पैटर्न जो है वो जनरेट करती है। ये पैटर्न जो है वो काफ़ी छोटे बनते हैं। हमें बाकायदा लग रहा होता है मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन जाने वाली है, लेकिन ये पैटर्न्स इतने छोटे होते हैं कि मार्केट हमारे जो एनालिसिस है उसको गलत जो हमारा प्रेडिक्शंस होती हैं, जिस तरह हमने सोचा होता है तो मार्केट हमेशा उसको उलट कर देती है। तो अभी जिस तरह हमारे पास मार्केट ने ये ही एक ज़ोन है, देखो ये जब तक ब्रेक नहीं हो सकता ये ज़ोन, मार्केट में कभी भी बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा जब तक ये ज़ोन ब्रेक नहीं होगा। किसी भी तरफ ब्रेक हो जाए तो हमें मार्केट में जिस तरफ ब्रेकआउट होगा, हमें मार्केट में उसी तरफ सीन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमें यहाँ से ऊपर से कैंडल के ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट में सेलिंग हैवी है। सेलर बैठा हुआ है मार्केट में, बायर भी यहाँ पे देखो, बायर भी सेलर है, ठीक है? कैंडल के नीचे से प्रेशर है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऊपर वाला जो प्रेशर है कैंडल के, वो आपको दिखाता है कि मार्केट में कितना सेलर है, और नीचे वाला प्रेशर आपको दिखाता है कि मार्केट में कितना बायर है। ठीक है, कैंडल के नीचे बायर कम था, ज़्यादा हुआ और कम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हो गई है कि मार्केट में दोनों तरफ यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। ना तो इस तरफ का एरिया मार्केट ने फिल किया, मैं यहाँ पे ये ख़त्म कर देता हूँ, और ना तो मार्केट ने इस तरफ का एरिया फिल किया। अब ये एरिया जिस तरफ भी फिल हो जाएगा, मार्केट अपने आप को उसी तरफ जो है वो लेके जाएगी, और उसके बाद अपना जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। जिस तरफ ये दोनों का दोनों में से किसी एक का भी एरिया फिलअप हो गया तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो है वो एज अ फिलअप, यानी कि एज अ मार्केट में ट्रेंड के तौर पर यूज़ होगा। अगर तो हमारे पास कैंडल की बॉडी के साथ ये वाला एरिया फिल हो जाता है, मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड जो है और इसकी क्लोजिंग इस वाले लेवल से नीचे हो जाती है 1 घंटे के अंदर, और मार्केट जो है दोबारा इस वाले लेवल का सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ये एक तरह का आफ्टर इफेक्ट कैंडल है और यहाँ पे एक वॉल्यूम बस्ट होता है। वॉल्यूम बस्ट से मुराद होता है कि मार्केट में जो एरिया बच जाता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है कि पहले एक डिप लेता है, उसके बाद अपने आप को यानी कि इस वाले लेवल को रिटेस्ट करता है, उसके बाद अपने आप को ऊपर ले जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वो विक छोड़ देता है। ठीक है?
ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो सारी की सारी लिक्विडिटी है वो अब्जॉर्ब कर ली गई है, और उसके बाद मार्केट में दोबारा जो है वो हमें एक ग्रीन कलर के साथ एक ग्रीन कलर की जो हेल्दी कैंडल होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट में आज का रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे कोई किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। मुझे कोई ये बता दे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट क्यों हो रही है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा जोन जो है, ये हमारे पास एज अ रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर यूज़ कर रहा है, और इसके बाद अब जो पैटर्न्स बनेंगे वो डिसाइड करेंगे मार्केट किस तरफ रहेगी। लेकिन मैंने आपको इसकी जो हेल्दी मूव है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। अगर मार्केट हमारे पास पहले इस वाले लेवल को दोबारा टैप कर लेती है 174 को, यानी 1,74,631 पॉइंट को, उसके बाद इसमें मूव आएगा, तो वो मूव जो है वो रियल मूव होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ना इसके पास एक मूव होता है छोटा सा, इसको कहते हैं गैपिज्म। गैपिज्म से मुराद यानी कि वो एरिया जहाँ पे वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, नीडेड वॉल्यूम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मार्केट इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट है। या तो मार्केट इस लेवल का सपोर्ट ले, या तो एक दफ़ा इसको टच करे, तो फिर इसके बाद ऊपर आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमें जो है वो एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तीनों सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। पहला सिनेरियो, अगर मार्केट में डिप आती है 174 तक, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से जो है वो दोबारा बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिश होगी मार्केट जो है वो अपने आप को गैप अप ओपन करे। उसके पीछे का रीज़न है ये वाला जो मूव हमें मार्केट ने सुबह दिया था, यानी कि यहाँ पे हमें 6-7% जो है 0.67% जो हमें मूव देखने को मिला था, 6 से 7% 0 पॉइंट, तो उसके बाद मार्केट ने हमें रिजेक्शन फेस की। तो ये एक लेवल जो है, ये जो एरिया है, ये फिलअप होना बहुत लाजमी है। तो मार्केट कोशिश करेगी गैप अप ओपनिंग के साथ इसको फिलअप कर दे। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टॉक्स हैं, जिनमें हमारे पास मैपल लीफ का मैंने यहाँ पे टेक्निकल्स किया हुआ था। ठीक है, तो हम ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये क्या है एक मूव। थोड़ा सा देखो, हमारे पास मार्केट यहाँ से आई है। ठीक है, ये एक सप्लाई यूज़ किया मार्केट ने। अब ये वाला जो हमें मूव देखने को मिला, ये डिमांड मार्केट ने ये वाली यूज़ की है, क्योंकि हेल्थी डिमांड आई है। एकदम से गैप अप ओपनिंग हुई है, मूव आया, उसके बाद देखो इसी तरह की कैंडल देखने को मिल रही है हमें। यहाँ पे देखूँ ये कैंडल, और हमारे पास जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप कैंडल्स को मैच करके देख सकते हो आपका नेक्स्ट मूव किस तरफ रहेगा। ये कैंडल जो हमें टॉप पे देखने को मिल रही है, ये दोनों की दोनों सेम है, सिर्फ विक्स का फ़र्क है। दोनों तरफ बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे बायर और सेलर दोनों कम है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड देखने को मिलनी चाहिए, सप्लाई। तो मार्केट में सप्लाई कितनी आ रही, तो हम पहले उस सप्लाई को मेजर कर लेते हैं, और ये सप्लाई हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो है लेवल मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। बॉडी टू बॉडी कनेक्शन करना होता है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमांड है, और यही इसके लिए रिवर्सल जोन है, जहाँ से मार्क जो सीमेंट है, वो मैपल लीफ सीमेंट है, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास तो सप्लाई है नहीं। सप्लाई जितनी थी इसने यूज़ कर ली, अब इसके पास डिमांड आ सकती है। हाँ, डिमांड इसकी यहाँ तक आ सकती है 98 तक। मैं जस्ट जो हाफ डिमांड अगर वो यूज़ होती है तो। लेकिन अगर ये यहाँ पे अपनी रियल डिमांड यूज़ करता है, तो लाइक सी ये इसके लिए ये एक रिवर्सल जोन ही रहेगा तब तक, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। ये लेवल ब्रेकआउट होगा, देन ये हमारे पास सबसे मेजर जोन होगा। ये यहाँ से कुछ ऐसा मूव जनरेट कर सकता है, मैं आपको यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एक तरह का इसने एक बुलिश मूव जनरेट किया यहाँ पे, ये एक तरह का बुलिश पैटर्न होता है। तो यहाँ से कुछ रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, और उसके बाद ये एक रिजेक्शन मूव होकर अपने आप को ऊपर साइड लेके जाएगा। देखो जितने भी स्टॉक्स हैं वो मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा जो है वो अपर साइड का मूव बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मुझे जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है, कि ये वाले एरियाज जो मार्केट छोड़ आया है, यानी कि जो मैपल लीफ ने यहाँ पे ये एरिया छोड़ा था, उसके बाद ये वाला एरिया जहाँ से इसको बुलिश मोमेंटम मिला है, ये वाला देखिए पहला एरिया तो इसने फिलअप किया, तो इसको यहाँ से बुलिश मोमेंटम मिला। अब ये वाला एरिया किसने फिलअप करना है, या तो ये वाला एरिया, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठा ली है। सॉरी, ये जो विग्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं ना, देखिए पहला विग, दूसरी विग, यानी दूसरे कैंडल्स के बिल्कुल लो है, यानी कि पहले वाले लो से दोबारा लो लगाया है इसने, इसका मतलब यहाँ से इसने लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो दोबारा हमारे पास लो बन रहा है, अब यहाँ से हमारे पास चांसेस होंगे कि ये अपने आप को अपर साइड लेके जाए मैपल लीफ।
और यहाँ पे दूसरा स्टॉक है हमारे पास बैंक अल्फला, तो थोड़ा सा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक अल्फला लिमिटेड, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा डीपली होगा और थोड़ा सा इसमें जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, हमारे पास ये एक तरह का मूव होता है, देखो इसको कहते हैं वॉल्यूम फिलअप। देखो ये लो था, इसके नीचे तो मार्केट बैंक अल्फला नहीं गया। ठीक है, देखिए ये लो था, बैंक अल्फा यहाँ से आता 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 इस वाले लेवल के ऊपर ही क्यों सस्टेन किया। आज अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखा देता हूँ, और इस लेवल के आसपास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। सपोर्ट तो है ये वाली, देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसकी ये है। तो फिर ये इस वाले लेवल तक क्या लेने आया, ये वाला जो लेवल है 55, ये इस वाले लेवल पे क्या लेने आया, इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंट करना। और इसके बाद जो मूव अब यहाँ पे हमारे पास ये एक तरह का रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ हो रहा है, ये सपोर्ट के तौर पर। अब यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल अपना ये वाला जो प्राइस है इसको ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद यहाँ से एज अ ये रीटेस्टिंग के तौर पर आ रहा है मूव। अब जो भी मूव आएगा वो एज अ रीटेस्टिंग के तौर पर आ रहा है। तो इसका मतलब है, देखो मैं इतनी डिमांड यूज़ करूँगा, जस्ट मैं एक डिमांड यूज़ कर रहा हूँ छोटी सी, लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये स्ट्रक्चर रिमूव करूँगा, थोड़ा सा मूव जो है वो काफ़ी जो है वो बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये मूव हमारे पास यहाँ तक है। तो हमारे पास मूव कहाँ से आएगा, इसी वाले लेवल से मूव आएगा। प्रीवियस स्ट्रक्चर हमें इंडिकेट कर रहा है कि बैंक अल्फला का जो मूव है वो इसी वाले लेवल से आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। लो की बात करी जाए अगर लोअर साइड पे, तो ये कैंडल्स का जो है हाई, हाई से मुराद ये कैंडल का हाई ही रीटेस्ट होगा, और उसके बाद ये अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा। और अपर साइड पे इसका पहला टारगेट आपको जो हमें बैंक अल्फा इंडिकेट कर रहा है वो ये वाला लेवल है। और ये लेवल नहीं है, ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमें जो है वो रिवर्सल देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी सप्लाई आ सकती है बैंक अल्फला में 59 के ऊपर। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास तीसरा स्टॉक है लकी सीमेंट। मैं थोड़ा सा आपको उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लकी सीमेंट, ओके। तो हमारे पास लकी सीमेंट ने यहाँ पे देखना है, इसको गौर करना है। ये हमारे पास क्या है, एक तरह का सपोर्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम सपोर्ट पे यकीन नहीं कर सकते, हमें चाहिए सप्लाई। तो हमें ये वाली सप्लाई चाहिए। ठीक है, हम सब देखो सपोर्ट कभी कभी जो होता है वो एक्यूरेट भी होता है, और कभी कभी जो है वो एक्यूरेट नहीं भी होता है। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे चाहिए सप्लाई। तो सप्लाई के पास ही हमारे पास खड़ा है। तो अब हमें चाहिए मैपल लीफ सीमेंट में डिमांड, और सॉरी लकी सीमेंट में, और ये डिमांड लगाएंगे हम यहाँ पे। तो इसका पहला टारगेट जो हमारे पास होगा ये वाला 446, 446 रुपये। हम इसका जो है वो हाफ सप्लाई यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे हाफ सप्लाई लगा कर हाफ डिमांड लगा कर दिखाता हूँ। तो 447 पहला टारगेट है, और उसके बाद 457 जो है वो पहला टारगेट है। अब उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पे मार्केट जो हमारे पास लकी सीमेंट है वो अपनी पूरी डिमांड यूज़ करने की कोशिश करेगा। उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट सेलिंग भी हुई होगी। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे बच जाता है वॉल्यूम, इसको कहते हैं वॉल्यूम फिलअप। या तो मार्केट इसको फिल करता है, फिलअप से मुराद है कि मार्केट में यहाँ पे एक ऐसा मूव जनरेट कर देती है, एक अपर साइड जाता है पहले, फिर उसके बाद इसको रिजेक्शन मिलती है, और यहाँ पे एक विग बन जाती है। इसको कहते हैं वॉल्यूम फिलअप। यहाँ से वॉल्यूम फिलअप हो जाता है, उसके बाद दोबारा करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे पास से कुछ स्टॉक्स जो जिनका मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके बताया आपको, और उसके बाद कैसे 100 का टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया। तो मैंने यहाँ पे कल ऑयल का भी थोड़ा सा एनालिसिस किया था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एनालिसिस जो ऑयल का मेरे पास एनालिसिस था वो भी यहाँ पे है। मैंने कल ये एनालिसिस किया था, तो ये गैपिज्म इसने फिल कर दिया है हमारे पास ऑयल ने 85। ये जो हमारे पास रिवर्सल जोन था, ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सल जोन अभी भी काम कर रहा है। तो ये हमारे पास रिवर्सल जोन है 85 टू, यानी कि 85 से 85.38 डॉलर तक, यहाँ तक हमारे पास ये रिवर्सल जोन है। और ये अभी तक जो ऑयल है वो इससे ऊपर
जो है वो नहीं जा पाता, जब भी ऊपर जाता है तो उसको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलती है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी यहाँ पे जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ। हमारे पास ये मूव है, यहाँ पे ये जो मूव जनरेट हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास डिमांड आ सकती है। तो मैं डिमांड थोड़ी-सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कौन-सी डिमांड जो है वो आ रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा मूव जो है वो आ सकता है। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये हमारे पास पूरा का पूरा मूव, तो थोड़ा-सा ना हमें यहाँ पे पैटर्न बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको एक्यूरेट समझ आ जाए। यहाँ पे हमारे पास ये एक तरह का छोटा-सा मूव है, तो मैं आपको यहाँ पे छोटा-सा मूव सब एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे एक्यूरेट लगा के। ठीक है, तो हमारे पास यही है। देखो यहीं से हमें सप्लाई देखने को मिली है ना, तो अब हमें दूसरी सप्लाई यहाँ से देखने को मिलेगी, और जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है मार्केट में। इस वाले लेवल से हमें देखो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हमें सप्लाई देखने को मिलेगी, और फिर सप्लाई हमारे पास ये रहेगी भाई 80 के लेवल पे, ये हमारे पास यहाँ पे सप्लाई आएगी। तो यहाँ तक हमारे पास सप्लाई आना जो मार्केट में है वो भी पेंडिंग है, वो आ सकती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ से ही रिजेक्शन देखने को मिल रही है, कैंडल के ऊपर से हमें रिजेक्शन देखने को मिली। देखो यहाँ पे इसकी जो डिमांड खत्म हुई तो हमें यहाँ से सप्लाई देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट सप्लाई है वो 80 तक आने वाली है, यानी कि यहाँ से वो तकरीबन 3 $1 प्रीवियस पैटर्न मुझे जो इंडिकेट कर रहा है मैंने उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अभी तक ये लिक्विडिटी जोन पड़ा है, तो ये लिक्विडिटी लिए बगैर तो ऊपर नहीं जाने वाला ऑयल। ठीक है, तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कोई 80 तक, और अगर हमारे पास ऑयल 80 तक आता तो हमारे पास जो मार्केट है वो कल पॉजिटिव ओपन होगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतने, अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।